राधे राधे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हो, स्वस्थ हो और अपने अपने काम में व्यस्त हो। तो मैं प्रियंका चौहान आज लेके आई हूँ आप सबके लिए मेरा ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 3। और इससे पहले मैंने पार्ट 2 बना लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी लॉन्ग वीडियो में जाके जरूर देखें। और इससे पहले जो मेरे ब्लाउज कलेक्शन थी वो थी सिंपल ब्लाउज कलेक्शन। ये वाला मेरा जो ब्लाउज कलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है थोड़ा हैवी ब्लाउज कलेक्शन। तो पहले हम हैवी ब्लाउज कलेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं लेके आऊंगी मेरा हैवी साड़ी कलेक्शन। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो करते वीडियो स्टार्ट। तो और हाँ, जो आज ये मैं ब्लाउज दिखाने वाली हूँ ये मैंने स्टिच नहीं किए हैं, मतलब ये मैंने बाहर से स्टिच करवाए हैं। और ये मैंने किसी रीजन से स्टिच करवाए थे बाहर, तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा ये वाला ब्लाउज। और ये हाँ, ये इसका फ्रंट है और ये पैडेड ब्लाउज है। तो ये है इसकी स्लीव्स में, और इसकी साड़ी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। ये कंट्रास्ट में ब्लाउज आया था साड़ी के साथ में, तो ये रहने वाला है इस टाइप का। और ये बॉर्डर है जो इसमें साड़ी पे भी बॉर्डर है और इस पे ब्लाउज की स्लीव पे लगाया हुआ है। तो मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने ये बाहर से स्टिच क्यों करवाए हैं। और मेरे पास शायद 5 या 6 ब्लाउज हैं जो मैंने सिर्फ बाहर से स्टिच करवाए हैं, बाकी सारे ब्लाउज मैं खुद स्टिच करती हूँ अपने। तो ये तो है इसका फ्रंट सिंपल सा और राउंड नेक है इसका, और ये है इसका बैक, और ये है साइड ओपन, इसमें लगी हुई है जिप, ये रही। तो ये तो है हमारा फर्स्ट ब्लाउज। ये है हमारा सेकंड ब्लाउज बोट नेक में, और इसका नेक दोनों साइड से बोट नेक है, आगे भी और पीछे भी, और ये भी पैडेड है। और ये है इसकी स्लीव। सिंपल ब्लाउज है वैसे, ये कुछ डिजाइन वगैरह नहीं है क्योंकि ये खुद मतलब इनकी जो साड़ी है वो ज़्यादा हैवी है, तो मुझे नहीं ठीक लग रहा था कि मैं किसी से इसमें डिजाइन वगैरह बनवाऊँ, तो मैंने सिंपल ही रखवाया है बस। और इसके बैक में है ये वाला बॉर्डर नीचे, और ये वाला बॉर्डर इसकी साड़ी में भी है। साड़ी में इससे ज़्यादा चौड़ा वाला बॉर्डर है, ये ब्लाउज पे इतना वाला ही था। तो इसे मैंने बैक ओपन तो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसका फिर ये जो कट वर्क का इसका डिजाइन था वो कट जाता बहुत ज़्यादा और अच्छा भी नहीं लगता ये। तो और मेरा मन भी था कि ऐसा वाला पूरा बंद वाला ब्लाउज बनवाऊं। और ये भी साइड ओपन है, इसमें साइड में जिप लगी हुई है, ये रही, ये है इसमें जिप। और साइड जिप अगर जब ब्लाउज आप बनवाना चाहते हो बनवाओ, तो एक चीज़ उसमें ज़रूर करवाना, वैसे तो ज़्यादातर टेलर वगैरह बना देते हैं, कर देते हैं, तो जब भी साइड जिप लगवाओ तो उसमें ये नीचे ये हुक ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी इससे जो सपोर्ट मिलता है वो ठीक रहता है, ताकि जिप वगैरह इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ये ब्लाउज रहने वाला है बिल्कुल सिंपल, और कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं करवाई मैंने, सिंपल ही रखवाया है इनको। इस टाइप का है ये सेकंड ब्लाउज। और अब बात करते हैं थर्ड ब्लाउज की। तो ये है हमारा थर्ड ब्लाउज। तो इसका है नेक, आगे से भी वी नेक है और पीछे से भी वी नेक है, और ये आगे पूरा हैवी है। और जैसा कि ये भी पैडेड है, हैवी जितने भी ब्लाउज होते हैं वो सारे पैडेड है मेरे। तो ये है इसकी स्लीव पे डिजाइन, और वैसे अलग से कोई डिजाइन वगैरह नहीं दिलवाई है मैंने, इसमें सिंपल ही रखवाया है बस। ये तो इसमें कट वर्क की जो साड़ी थी उसमें ये वाला डिजाइन जो इसकी साड़ी में है वही है, इस पे आया था ऐसे। तो ये है इसकी स्लीव्स, और लेंथ यहाँ तक छोटी लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा टेलर अंकल तो बोल रहे थे कि बस इसकी स्लीव्स यहाँ तक ही अच्छी लगेगी इस टाइप की, लेकिन नहीं, मुझे इतनी लेंथ चाहिए थी तो फिर मैंने इसको बढ़वा लिया आगे। उस टाइम मैं सोच रही थी कि इस पर कुछ लगा लूँ, बट ये कट वर्क की साड़ी है तो इस पर कुछ भी लेस वगैरह ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने इस पर कुछ नहीं लगवाया, सिंपल ही छोड़ दिया। तो ये भी ठीक लग रही है, पहनने के बाद अच्छी, बहुत अच्छा लुक देती है साड़ी। ज़रूरी नहीं कि इसको आगे करवाना था, ज़रूरी था इसको हम पीछे भी करवा सकते थे, बट मैंने इसको आगे करवा लिया। और पीछे से भी इसका सिंपल वी नेक है, और ज़्यादा डीप गला नहीं है,
बट इसमें उन्होंने क्या कर दिया था, एक गलती कर दी थी अंकल ने सिलते टाइम। तो ये ज़्यादा जो भी मैं ब्लाउज आज दिखा रही हूँ ना, वो ज़्यादातर क्या, वो सारे ब्लाउज जो भी मैं आज दिखा रही हूँ, ये है मेरी करवा चौथ पे जो मैं साड़ी लेती हूँ उस टाइम के। तो मेरे साथ क्या चीज़ होती है हमेशा, कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि नहीं, इस बार मैं साड़ी नहीं लूँगी, नहीं लूँगी, नहीं लूँगी। और जब मैं मार्केट जाती हूँ किसी काम से, जैसे कि त्योहार पे जाने पड़ता है, तो फिर मैं बिल्कुल टाइम पे साड़ी लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे ये टेलर अंकल पे सिलवाने पड़ते हैं। और उन्होंने, हाँ, इस वाले ब्लाउज में उन्होंने क्या करा था, मुझे इसमें करना था सिर्फ बैक ओपन, तो मुझे इसमें जिप नहीं लगवानी थी, बस बैक ओपन मतलब हुक वाला बैक ओपन करना था। बट उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, वो सिलते टाइम भूल गए क्या हुआ। उन्होंने क्या किया, इसमें ये हुक भी लगा दिए, देखो ये हुक भी लगा दिए, बैक ओपन इसको यहाँ से भी कर दिया, और उन्होंने यहाँ पर ये जिप भी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बैक ओपन तो एक जगह से करना जरूरी होता है, दोनों जगह से क्यों, या तो एक जगह जिप रखते वो या फिर ये रखते, बट वो शायद भूल गए थे। तो मैंने उस टाइम में उनको बोला, तो ये बोल रहे थे कि मैं भूल गया था। मतलब बिल्कुल उस टाइम पे क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और सिलाई वगैरह की, तो उनका भी दिमाग चकरा जाता है। बट कोई, तो ये है हमारा थर्ड वाला ब्लाउज। और पता नहीं आज मेरे आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है, बहुत कम धीरे धीरे बोल पा रही हूँ मैं। मतलब मैं टाइम पे लेती हूँ करवा चौथ पे साड़ी, बिल्कुल टाइम पे लेती हूँ, ज़्यादा टाइम पे तो नहीं, बट फिर भी 10 दिन या ऐसे होता है, तो उस टाइम पे ना घर में भी इतने ज़्यादा काम होते हैं और बच्चे हैं, तो फिर मैं खुद नहीं कर पाती हूँ उन चीज़ों की, उन ब्लाउज की सिलाई, तो फिर मैं बाहर से करवाती हूँ। और बाहर कोई भी कुछ बेचने वाला आवाज़ लगा रहा है, तो यह आवाज़ आ रही होगी ज़रूर आपको। तो एक है हमारा नेक्स्ट ये वाला ब्लाउज, और ये भी कट वर्क में साड़ी है। ये साड़ी बिल्कुल भी सिर पे नहीं रुकती है, बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो ये वाला जो चीज़ है बहुत ज़्यादा बॉर्डर है इसमें, और एक है हमारा ये वाला ब्लाउज, तो इसका भी राउंड नेक है सिंपल। और ये आगे मतलब ये आगे करवाया है मैंने इसका, ये गला पीछे इतना छोटा लगता तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैंने इसको आगे करवा लिया है। और ये भी पैडेड है, और ये है इसकी स्लीव्स, और इसकी स्लीव्स पर है ये वाली डिजाइन, ऐसे करके ये वाली। तो ये जो भी मैं ब्लाउज दिखा रही हूँ वो सारे मेरे करवा चौथ की साड़ी के ब्लाउज हैं, और इस वजह से ये मुझे बाहर सिलवाने पड़ते हैं। और ये है इसका बैक, और ये वाला बैक, ये वाला जो बैक है, ये जो गला है बहुत ज़्यादा डीप गला बनवा लिया था मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है जितने मैं गले पहनती हूँ उनमें सबसे ज़्यादा इसका ही डीप गला है। तो इतना मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था अंकल को, बट उन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप से कर दिया है। और उन्होंने इसमें ना नीचे ये थोड़ी सी शेप दी है जो अलग से दिख रही होगी वैसे आप लोगों को, मतलब ऐसे दिखाती हूँ, ये वाली शेप दी है, और ये पहनने के बाद में बन भी जाती है शेप, जैसे कि ये दिख रही है ना, हल्की सी शेप ये दी है उन्होंने ऐसे, ये चीज़ ऐसे रहेगी, बस ये ऐसे ऐसे। बट ये मुझे अच्छी नहीं लगती पहनने के बाद में, ये अजीब सी शेप लगती है पहनने के बाद में, बहुत मतलब लुक अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अब इतनी हैवी साड़ी है तो इसे डाल भी नहीं सकते, बट ये पहनना तो मुझे पड़ता है। डीप नेक है तो ये डोरियां लगवाना तो ज़रूरी होता ही है, क्योंकि फिर ये गले उतर के जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक है हमारा ये वाला सिंपल सा ब्लाउज, मैं कुछ ज़्यादा ही धीरे बोल रही हूँ आज, मतलब जितना मैं बोलती हूँ ना उससे बहुत कम बोल रही हूँ। तो जैसा कि मुझे स्टिचिंग आती है तो बोलने को तो मैं ये भी बोल सकती थी कि ये सारे ब्लाउज मैंने खुद स्टिच किए हैं, बट मेहनत किसी और की और मैं अपने नाम का उस पर टैग लगा दूँ, ये चीज़ मुझसे हजम ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये जो भी ब्लाउज है मैंने एक अंकल से सिलवाए, टेलर अंकल से। तो ये है कुछ इस टाइप की। और इससे अगला जो नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगी ब्लाउज कलेक्शन का, वो सारे मैंने खुद स्टिच किए हैं, और इससे पहले जो मैंने दिखाए हैं वो सारे मैंने खुद स्टिच किए हैं। बट ये जो मैं आज दिखा रही हूँ 4-5 ब्लाउज मैंने दिखा दिए, ये सारे मैंने टेलर अंकल से स्टिच करवाए हैं, और इनमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं दिलवाई है, और ये सिर्फ मैंने रीज़न बताया कि उस रीज़न से मैं इनको सिलवाने पड़े हैं मुझे। मतलब मैं हर बार यही सोचती हूँ कि मैं नहीं लूँगी, साड़ी नहीं लूँगी, मतलब मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मैं कभी भी सोचती हूँ साड़ियाँ मुझे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आती, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सूट ले लूँ, ये ले लूँ, बट और इनको हमेशा रहता है कि
मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, इनको ऐसे रहता है कि नहीं ले लो। मतलब मैं साल में सिर्फ एक बार ही हैवी साड़ी लेती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, डेली यूज़ की मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो साल में सिर्फ एक बार जो करवा चौथ में मैं साड़ी लेती हूँ वो हैवी साड़ी लेती हूँ, तो बस। हाँ, लास्ट ईयर जो करवा चौथ थी तो उस पे मैंने ली थी ये वाली साड़ी। नेक्स्ट है ये वाला ब्लाउज, ये ली थी मैंने और इसको मैंने ले लिया था जल्दी, तो इसको मैंने टाइम से ले लिया था और इसको मैं खुद स्टिच कर रही थी। मैंने इसको कटिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी और ये भी मैंने प्रिंसेस कट बनाया था और ये मैंने फ्रंट ओपन रखा था क्योंकि सारे बैक ओपन और जिप वाले हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा ये मैं फ्रंट ओपन करती हूँ और इसमें प्रिंसेस कट में बहुत अच्छी शेप बैठ जाती है, तो मैंने इसको बिना पैडेड बनाया था। और बनाया नहीं था, मैंने इसको कट कर लिया था, मतलब मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर ली थी। तो ये आगे से जैसे सिंपल ही था, बट इसमें हुआ क्या, तो ये जब मैं ब्लाउज मैंने कट कर लिया था उसी बीच हमारे जो मतलब परिवार में नहीं, कुटुंब में, जो ससुराल में कुटुंब है उसमें एक मेरे जो देवर लगते हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये मतलब सिलाई वगैरह का काम करती नहीं है, तो उस रीजन से मुझे इसको फिर कटा हुआ ब्लाउज मुझे दे के आना पड़ा था, क्योंकि कटे हुए फैब्रिक को इतना लंबे टाइम तक रखते तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो जाता है, उसे प्रेस भी नहीं कर पाते, टुकड़े टुकड़े थे वैसे भी। तो फिर मैं उनको टेलर अंकल को दे के आई थी, तो उन्होंने फिर इसको मुझे स्टिच करके दिया था। इस रीजन से मैं इतनी ज़्यादा जल्दी पहले तैयारियां नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ की, तो मतलब ये रीजन था इस वाले ब्लाउज को तो बाहर से स्टिच करवाने का। तो ये है हमारा एक सिंपल सा ब्लाउज। और ये वाला जो ब्लाउज है ना, मतलब ये दिखने में इतना सिंपल सा लग रहा है, बट ये जो मैंने अभी इससे पहले सारे ब्लाउज दिखाए ना, उन सबसे हैवी ब्लाउज, वो सॉरी, उन सबसे हैवी साड़ी ये ही है, बट इसका ब्लाउज इतना सिंपल लग रहा है। बट इसकी साड़ी बहुत अच्छी है। तो मैं कभी पहनूंगी तो आप लोगों को, अब पहनूंगी क्या, मैं इससे पहले मैं मेरा जो हैवी साड़ी कलेक्शन है वो भी तो बनाऊंगी, तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी और आप पहचाने जाओगे कि ये कौन से वाले ब्लाउज की साड़ी है। तो ये है हमारा एक ब्लाउज और इनकी रीजन मैंने बता ही दिए कि मैंने इनको क्यों स्टिच करवाया बाहर से, और इस वाले को तो मुझे मजबूरी में करवाना पड़ा था। तो ये है हमारे कुछ ब्लाउज जो मैंने बाहर से स्टिच करवाए हैं। तो ये था आज का मेरा हैवी ब्लाउज कलेक्शन। कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग आज मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट कलेक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।